आदाब सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ एक्सपर्ट गल कर रहे हैं जी वेस्टर्न ओवरसीज तो मिस्टर प्रदीप बालियान जी दी सर सत श्री अकाल जी थैंक यू सत श्री अकाल जी सो खास तौर पर अज असी जो थोड़ा साडा समा है जी खास तौर पर असी गल करन जा रहे हैं आस्ट्रेलिया नूं लैके बहुत सवाल रहंदे ने आस्ट्रेलिया नूं लैके चाहे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी की गल कर लीए स्टूडेंट पहली गल तो इत्थे कन्फ्यूज हो जाता है कि मैनू वीज़ा कित्थे मिलेगा उस तो बाद स्पाउस केस नूं लैके भी मैं इंफॉर्मेशन जरूर चाहनी कि तुसीं शेयर करो जी। देखिए आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया बहुत बढ़िया लेवल पे चल रहा है। ठीक है कि भाई जीटी क्राइटेरिया थोड़ा सा मीट करना होता है बच्चे को और थोड़ा सा टाइम लग जाता है जीटी क्राइटेरिया मीट करने में। जीटी मतलब जेन्युइन टेम्परेरी इंटेंट जिसमें बच्चे की एजुकेशन गैप एक्टिविटी आइल्स फंडिंग और एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बच्चे की रिसर्च और इमिग्रेशन हिस्ट्री ये सारी चीज़ें हाई कमीशन चेक करती है मतलब कॉलेज चेक करता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी और उसके बाद क्या नाम है फंडिंग की अप्रूवल आती है सीओई फिर उसके बाद फीस पे करता है और सीओई आती है तब जाके फाइल लगती है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी होता है लेकिन आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छे लेवल पे हाई कमीशन वीज़ा दे रही है। वी आर इनवाइटिंग ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स हु वांट टू गो ऑस्ट्रेलिया जिसकी प्रोफाइल अच्छी है 2017 पास आउट हैं 16 पास आउट हैं 18 पास आउट हैं और अगर आपका गैप है तो गैप में आपकी कोई गैप एक्टिविटी होनी चाहिए देन डेफिनेटली आपको यूनिवर्सिटी चाहिए यूनिवर्सिटी मिलेगी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा प्राइवेट कॉलेज चाहिए प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। यहाँ पे जो एजुकेशन है वो डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री बैचलर एंड मास्टर्स और जो वर्क वीज़ा है वो दो तरह का वर्क वीज़ा यहाँ स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम आती है वो समझ नहीं आती कि भाई किस टाइप से कैसे एडवांस डिप्लोमा या डिप्लोमा आप कर रहे हैं अगर वो लॉन्ग टर्म शॉर्टेज स्किल में है तो डेफिनेटली स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको 18 मंथ का वर्क वीज़ा है। अदरवाइज़ आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा अगर आपने बैचलर्स की है या मास्टर्स की है। बैचलर और मास्टर्स को 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है जिसने मास्टर बाय रिसर्च किया उसको 3 ईयर का है और जिसने पीएचडी की है उसको 4 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है जी। बट प्रदीप सर यानी कि हायर एजुकेशन दे वास्ते अगर अप्लाई करांगे रदर देन कि डिप्लोमा दे विच जाइए या 2 साल दे कोर्स दे वास्ते जाइए। कविता आपका क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट की चॉइस होती है हर एक स्टूडेंट्स की। जैसे मैंने बताया कि जो कोर्स डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा में जा रहे हो और लॉन्ग टर्म अगर शॉर्टेज स्किल में आता है तो डेफिनेटली उसके बाद भी 18 मंथ का वर्क वीज़ा है। सेकेंडली स्टूडेंट्स की अब चॉइस है कोई स्टूडेंट कहता है नहीं जी मुझे डायरेक्ट बैचलर्स नहीं करनी है मुझे यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है या कॉलेज में डायरेक्ट बैचलर्स में नहीं जाना है मैं पहले अपनी बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ मैं अपना जैसे बैचलर का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्लियर करना चाहता हूँ मीन्स भाई मैं अपना डिप्लोमा कंप्लीट करना चाहता हूँ। डिप्लोमा की फीस कम होती है फंडिंग की रिक्वायरमेंट कम होती है और दूसरा ऊपर से बच्चे के पास प्रेशर कम होता है। तो पहले बच्चा सोचता है कि मैं डिप्लोमा करूं उसके बाद वो सोचता है कि मैं डिग्री करूं बट अगेन हम भी स्टूडेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि हायर एजुकेशन को सक्सेस रेट ज़्यादा हायर एजुकेशन का मतलब है बैचलर और मास्टर तो बैचलर और मास्टर्स में सक्सेस रेट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा। तो अगेन वी सजेस्ट द स्टूडेंट्स कि बेटा अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है डिप्लोमा करने के बाद भी फिर अगेन आपको बैचलर्स के लिए वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ेगा तो इससे अच्छा है कि यहीं से आप डायरेक्ट बैचलर्स में जाइए। बट स्टूडेंट अगर डिप्लोमा में भी जाना चाहते हैं एडवांस डिप्लोमा में जाना चाहते हैं तो सक्सेस रेट थोड़ा सा कम है लेकिन स्टिल वीज़ा उनके भी आते हैं स्टूडेंट्स की मतलब 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा के लिए तो और परसेंटेज अगर उसकी बहुत अच्छी हो तो डेफिनेटली वहाँ भी चांसेस निकलते हैं। बट अगेन स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं कि प्लीज़ ट्राई टू गेट 6 बैंड और डायरेक्ट बैचलर्स में एडमिशन लीजिए। सो D2D प्रोग्राम जिन्होंने कहने हैं कि डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री है ना एडमिशन लेके जाओ फीस भी फिर पहले ही पे करनी पड़ेगी। हाँ डेफिनेटली देखिए डिप्लोमा है डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री की बात करें डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट वही 5.5 बैंड है लेकिन अगर आप कोई बहुत अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के साथ उसका पाथवे है तो डेफिनेटली दे नीड द 6 बैंड आल्सो। दूसरी बात ये ऑस्ट्रेलिया का रूल है कि आपको 6 मंथ की या 1 ईयर की एज पर द कॉलेज और यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट आपको फीस अप फ्रंट पे करनी पड़ेगी पहले पे करनी पड़ेगी तब आपकी सीओई आ गई कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट उसके बिहाफ पे आपकी फाइल लगेगी तो मीन्स लाइक फीस पहले जाएगी। अच्छा फिर ऑफर लेटर हम ऑस्ट्रेलिया कितने टाइम च प्रोवाइड कर दिंदा है? देखिए
अब यहाँ पे ना बहुत कंसल्टेंट अलग अलग तरीके से इस पे वो करते हैं, रिएक्ट करते हैं। कोई बोलते हैं कि 2 दिन में दे देते हैं, कोई 1 दिन में, कोई सेम डे भी मिल जाता है, किसी को 20 दिन, महीना भी लग जाता है। अब बच्चों को समझना होगा इसका मतलब क्या है। देखिए अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जी इट डिपेंड अपॉन एजुकेशन प्रोवाइडर टू एजुकेशन प्रोवाइडर्स में, जो कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड है। अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी 10 दिन भी ले रही है, एक यूनिवर्सिटी महीना भी ले रही है, ठीक है। तो और इसके अगेंस्ट अगर हम किसी कॉलेज में जाते हैं तो एक कॉलेज हफ्ता भी ले रहा है, एक कॉलेज 10 दिन भी ले रहा है, और एक कॉलेज 1 दिन भी ले रहा है, और एक कॉलेज 1 घंटा भी ले रहा है। तो डिपेंड है कि कौन से कॉलेज में आप जा रहे हो और उनकी सर्विसेज कितनी फास्ट है। जी, सो यानी कि ये चीज़ जरूर देखनी हैगी है। बाकी लेवल का भी देखना पड़ेगा ना, भी किस तरह का कॉलेज है, वो तो सर्च आउट सानू खुद करना पड़ेगा नेट पे। नहीं, आप कंसल्टेंट के पास आइए, खुद थोड़ा सा रिसर्च करके आएंगे तो इट विल बी मोर बेटर। और कंसल्टेंट से पूछिए कि आप कौन से कॉलेज में मुझे भेजना है, उसका लेवल क्या है। तो आई विल सजेस्ट कि आप लेवल 1 कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 कॉलेज में जाइए या यूनिवर्सिटी में जाइए। उसमें क्या है कि फंडिंग सिर्फ यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के लेवल पे रहती है, वो चेक करते हैं, हाई कमीशन में जरूरत नहीं होती। लेकिन एम्बेसी माई टास्क, एम्बेसी पूछ सकती है। तो हम हर एक स्टूडेंट से जो हमारे पास आता है तो हम उनकी फंडिंग पहले चेक करते हैं और अपने पास रखते हैं। कल हाई कमीशन पूछती है तो हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। हाँ, अगर कैटेगरी 3 कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फंड्स यूनिवर्सिटी में भेजने ही भेजने पड़ेंगे। जी, सो प्रदीप सर, ऑस्ट्रेलिया ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पहले इंटरव्यू बहुत आंदियां सीगियां। देखिए, आप इस जिसका ना फंडा समझना पड़ेगा। हाई कमीशन ने यूनिवर्सिटीज और कॉलेज और ऑल ओवर द वर्ल्ड को कैटेगराइज किया है। पहले हम बात करते हैं एजुकेशन प्रोवाइडर, मतलब यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की। तो उनका 12 महीने का स्टैटिक डाटा, मतलब 12 महीने में कितने बच्चे उनके यहाँ पढ़ने आए या पढ़ रहे हैं, उनमें से कितने बच्चे कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे अंडरग्राउंड हो गए, छोड़ गए, कितने बच्चे फेल हो गए, इंफ्रा कैसा है, एजुकेशन सिस्टम क्या है। तो उस हिसाब को उनको डिवाइड किया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं यार, हम स्टूडेंट जब क्लास में होते थे कि यार ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ये एवरेज है, ये बिलो एवरेज है। तो ऐसे ही कॉलेजेस को उन्होंने, एजुकेशन प्रोवाइडर्स को, यूनिवर्सिटी और कॉलेज को डिवाइड किया उनके एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। उसी हिसाब से ऑल ओवर द वर्ल्ड मोर देन 180 यूनिवर्सिटीज को 180 कंट्रीज से बच्चे पढ़ने जाते हैं। मोर देन 180 कंट्रीज से, मतलब ऑस्ट्रेलिया में बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो उनका डाटा उठाया, 12 महीने में कितने बच्चों ने अप्लाई किया, कितने बच्चों ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगाए, कितने बच्चों के वीजा लगे, कितने बच्चे वहां जाके अंडरग्राउंड हो गए, तो सक्सेस रेट क्या रहा, उस हिसाब से उनको भी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 में डिवाइड किया। अब इंडिया लकली कैटेगरी 2 में आता है। तो हम कैटेगरी 2 से हम किसी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 कॉलेज में भेजते हैं या यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, तो फंड्स यूनिवर्सिटीज और कॉलेज चेक करती है। ठीक है, इसलिए चेक करती है कि वो 3 में नहीं आना चाहते, 1 हमेशा 1 में बना रहना चाहता है, 2 हमेशा 1 में आना चाहता है, ठीक है, और 3 2 में 1 में आना चाहते हैं। कोई भी कॉलेज 1 से नीचे 2 पे नहीं आना चाहता है, 2 से वाला 3 पे नहीं आना चाहता, क्योंकि वो अपनी रेपुटेशन हर 6 महीने बाद इनका ये सिस्टम चेक होता है, हाई कमीशन चेक करती है, इमिग्रेशन चेक करती है। उसके पीछे रीजन क्या है? अगर कॉलेज ये सोचता कि मेरे यहाँ बच्चा आएगा, रिफ्यूज हुआ, तो मेरा ये पायदान नीचे ना आ जाए, मतलब मैं 2 से 3 में ना आ जाऊँ या 1 से 2 में ना आ जाऊँ। इसलिए हर एक यूनिवर्सिटीज कॉलेज हमेशा उन्होंने अपना बनाया हुआ है सिस्टम अपने आप को बचाने के लिए कि भाई मुझे फंडिंग भी चेक करनी है, मुझे बच्चे के रिसर्च SOP भी चेक करनी है, एनुअल इनकम भी देखनी है, बच्चा रिलेवेंट आ रहा है ये भी देखना है, वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं है वो भी देखना है, और बच्चे की परसेंटेज क्या है वो भी देखनी है, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी अगेन हाई कमीशन है, एम्बेसी है जिसने वीजा देना है। यानी कि जेन्युइन स्टूडेंट होए ना, डेफिनेटली दे वांट द जेन्युइन स्टूडेंट्स, ताकि उनका स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, कैटेगरी 1 वाला 1 में रहे, 2 वाला 1 में आ जाए, 3 वाला 2 में या 1 में आ जाए। तो अपने आप को बचाने के लिए वो लोग ये एफर्ट करते हैं, और डेफिनेटली उसका फायदा भी है, उनको स्टूडेंट अच्छे मिलते हैं। जी बिल्कुल सही गल तुसी कही है। फिलहाल प्रदीप सर, स्पाउस वीजा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ऑस्ट्रेलिया? देखिए, स्पाउस वीज़ा हाई कमीशन ने तो कहीं कुछ नहीं बोला। ठीक है, वो मतलब ये नहीं बोलते कि भाई आप +2 पास हो हैं तो क्यों स्पाउस वीज़ा पे जाएं। बैचलर है तो आपकी 6 मंथ ओल्ड हो या 1 ईयर ओल्ड हो, लेकिन हाई कमीशन हमेशा रिकमेंड करती है, पीछे फेक मैरिज पकड़ी गई हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, पहले बता दूं उसके बाद। तो दे सजेस्टेड द यूनिवर्सिटीज और कॉलेज कि भाई आप जेन्युइन पर्सन, मतलब हस्बैंड वाइफ देखिए जिनको जो लिविंग रिलेशन में रह रहा हो, ठीक है, और मैरिज उनकी जेन्युइन हो। फिर वो देखते हैं कि भाई आप यूनिवर्सिटी को सजेस्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी सजेस्ट करती है या लेना चाहती है कि भाई जिसकी मैरिज 6 मंथ ओल्ड हो या 1 ईयर ओल्ड हो। इसके पीछे रीजन क्या है?
उसके पीछे रीज़न ये है कि आपके हरियाणा पंजाब में ऐसे बहुत से स्टूडेंट घूम रहे हैं जो आइल्स नहीं कर सकते, जो मतलब फेक मैरिज करके लड़की के बिहार पे वहाँ आगे करियर अपना बनाना चाहते हैं। तो इसलिए हाई कमीशन ने एक साल तभी 6 महीने और ये भी यूनिवर्सिटी ने एम्बेसी ने नहीं किया, एम्बेसी ने सजेस्ट किया है, ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज ने किया ताकि फेक मैरिज ना आए। अब मैं एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे, मीन्स लाइक वो बोलते हैं कि आप ग्रेजुएट हो और आप मैरिड हो तब आओ, अदरवाइज हाई कमीशन कुछ नहीं बोलता। हाई कमीशन का कोई रूल नहीं है कि आप +2 पास है तो आप मैरिज करके नहीं आ सकते, लेकिन अगेन सक्सेस रेट कम हो जाता है क्योंकि इस तरह की फेक मैरिज चल रही है। तो दे सजेस्टेड कि आप ग्रेजुएट हो मेन एप्लीकेंट और आपका क्या नाम है जो डिपेंडेंट है वो भी ग्रेजुएट हो, बट एक आध यूनिवर्सिटी है वो डिपेंडेंट को +2 पास भी ले लेती है, और मैरिज आपकी 6 मंथ और 1 ईयर ओल्ड हो। उसके पीछे मैंने यही बताया कि वो लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, जो मैंने सपोज करो मैंने मैरिज दिखाई, मैं जाना चाहता हूँ और मैंने अब पैसे दे के और मैं मतलब ये सारा सिस्टम बनाया, तो मैं 6 महीने साल क्यों वेट करूँगा? तो ये टाइम जो कंज्यूमिंग इसलिए रखा है ताकि जो जेन्युइन है वही रहे और फ्रॉड निकल जाए। अब मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, वो ऑलरेडी रिफ्यूज हाई कमीशन से, एजेंट्स ने उनकी मतलब एजेंट्स भी हेल्प करते हैं ये चीज़ें। इंडिविजुअल या स्पाउस केस? स्पाउस की बात कर रहा हूँ मैं, या स्पाउस की बात कर रहा हूँ कि एजेंट्स कंसल्टेंट भी हेल्प करते हैं, मतलब लड़का लड़की लेके घूमते हैं कि भाई ये लड़की है ये लड़का है, ठीक है मैच कराओ भेजो इतने पैसे ले ले। तो एक स्टूडेंट आता है मेरे पास काउंसलिंग लेने के लिए, कैथल से स्टूडेंट था, तो उसने फाइल लगाई, हाई कमीशन ने उसके घर पे फिजिकली विजिट किया। अच्छा, विजिट किया था, मैरिज ही फ्रॉड थी, तो विजिट करने के बाद कुछ मिला ही नहीं। सो बहुत ही आज एक बार फिर तो जी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, और वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो अपना ख्याल रखो जी, सत श्री अकाल।